नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स मीनिंग, साथ ही दोस्तों पी लेटर वाला, जी हाँ दोस्तों, जो कि 5 लेटर वर्ड है और स्टार्ट होता है पी से। उसके बाद एक टेक्स्ट होगा। अगर आप आज ही इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं कि भाई इंग्लिश कैसे आसानी से पढ़ा जाए, तो एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को मैं बताऊंगा किस तरह से पढ़ना है। पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ूंगा, पता चलेगा कि आपका क्या क्या और कहाँ कहाँ गलती हुई है ना, क्या क्या और कहाँ कहाँ गलती हुई, उस गलती को आप सुधारेंगे। कैसे मैं पढ़ता हूँ उसको आप देख के जल्दी जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। साथ ही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड तो आपको और भी तेजी से पढ़ना और लिखना सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग पे चलते हैं दोस्तों। पहला वर्ड मीनिंग है निश्चित। निश्चित, गंभीर, संतुलित। निश्चित, गंभीर, संतुलित। वर्ड है दोस्तों स्टेड। स्टेड, एड, इसको एड पढ़ते हैं एस टी एड, स्टेड, स्टेड। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट, मैनिपुलेट, ए टी को एड बोलते हैं, लगा तो लेट हो गया, पुलेट। मैनिपुलेट मीन्स चतुराई से काम करना। यदि मतलब मशीन आदि पर कोई मशीन है तो उस पर कोई मतलब एक्सपर्ट है, या कह सकते हैं कि बहुत ही स्किल व्यक्ति है ना, तो उसको उसी की वजह से ये वर्ड बना है मैनिपुलेट। चतुराई से काम करना मशीन पर, मशीन आदि पर। नेक्स्ट वर्ड है ठीक, उचित, अनुरूप, सर्वासम। सर्वासम यानी कि ऐसे तो ठीक के लिए राइट, गुड देते हैं ना, प्रॉपर ऐसा देते हैं, लेकिन यहाँ नया नया वर्ड आपको मैं दे रहा हूँ। क्या वर्ड है? कनग्रुएस। कनग्रुएस, कनग्रुएस मीन्स ठीक, उचित, अनुरूप, सर्वासम। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वर्ड है दोस्तों, पहले हिंदी समझिए। दुखी, असहाय, दीन, परित्यक्त। और वर्ड है फॉल ऑन। फॉल ऑन, फॉल ऑन मीन्स दुखी। देखिए फॉल ऑन मीन्स क्या होता है? दुखी, दीन, असहाय, परित्यक्त। तो ये वर्ड्स है, और ये वर्ड आपको मतलब हो सकता है कि कभी आपके सामने आ जाए और आप जान जाए कि ये वर्ड का क्या है, तो आपने कभी देखा हो, है ना। दूसरी बात देखिए, ये वर्ड है सुख सुविधा, सहूलियत को क्या बोलेंगे? तो अमेनिटीज। अमेनिटीज, अमेनिटीज को सुख सुविधा और सहूलियत कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है विकृति, विकार, तोड़ मरोड़। विकृति, विकार, तोड़ मरोड़ को बोलते हैं डिस्टॉर्शन। देखिए डिसएशन, टॉर हो गया, डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट वर्ड देखें, ये तो पर्टिनेंट यानी प्रसंगानुकूल, संबद्ध, उपयुक्त। प्रसंगानुकूल, संबद्ध, उपयुक्त को पर्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सर्टिट्यूड यानी गुलामी, दासत्व, चाकरी, दास्ता। वर्ड है सर्टिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड है नियम भंग करना, कानून तोड़ना। अंग्रेजी वर्ड क्या है? ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का अर्थ है नियम भंग करना, कानून तोड़ना, है ना। सर्टिट्यूड का अर्थ है गुलामी, दास्ता, चाकरी, है ना, दास्ता वगैरह, दासत्व। नेक्स्ट है न्यू वाइल। न्यू वाइल का अर्थ है शादी के योग्य, वो कन्या जो शादी के योग्य है, आप यानी नाउन वर्ड है न्यू वाइल, है न्यू वाइल। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेट। अल्टरकेट का अर्थ है झगड़ा करना, झगड़ा करना, विवाद करना, झगड़ों को झगड़ा करते हैं। एक्शन वर्ड है अल्टरकेट। वर्ड याद रखिए, अल्टरकेट। अल्टरकेट मीन्स झगड़ा करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए रिवाइल। रिवाइल मीन्स होता है गाली देना। अभी तक अब्यूज आप जानते होंगे, अब्यूज, है ना। एक वर्ड है अब्यूज। अब्यूज मीन्स भी गाली देना होता है, लेकिन आप इसे नया याद रखिए, रिवाइल, गाली देना, झिड़कना, डांटना। डांटना के लिए आपको दिमाग में नहीं आएगा वर्ड, तो आप रिवाइल याद रखिए ना दोस्तों। इनको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद जब आप बोलने और लिखने लगेंगे ना इन वर्ड्स पे, इन हिंदी शब्दों का जो यहाँ अंग्रेजी में दिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे से हटकर हो जाएंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। तो चलिए अब दोस्तों अल्फ़ाबेट में बात करते हैं, जिसमें 26 लेटर होता है। ABC से लेकर ABCD FG से लेकर Z तक, इन सभी को अल्फ़ाबेट ही नाम दिया गया है। अल्फ़ाबेट, भूल बस लोग ABCD कहते हैं, अल्फ़ाबेट नाम नहीं याद रखते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। देखिए इसमें 2 पार्ट हैं। पहला वॉवेल, जिसके मिलिट्री संख्या 5 है, जबकि उच्चारण की संख्या है 27।
दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट है, जिसमें लेटर की संख्या 21 है और उच्चारण की संख्या 41। इस तरह से देख सकते हैं आप 68 तरह से इन अल्फ़ाबेट के लेटर्स को हम लोग उच्चारण में शामिल करते हैं। अगर इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ने आता, सब इसी की वजह से है, ये 68 उच्चारण की वजह से। लेकिन हम लोग समझेंगे अगर इससे भी आपका काम नहीं चलेगा और आप जल्दी में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद ना कर लीजिए, याद करेंगे वैसे ही आपको लिखने और बोलने आएगा। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लीजिए विथ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स तो आपको लाखों आपके सामने आते ही रहेंगे। लेकिन चलिए कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट का क्या क्या उच्चारण है। तो देखिए कॉन्सोनेंट का जो उच्चारण है उस उच्चारण को आप अच्छे तरह से याद करिए। जी हाँ, अच्छे तरह से याद कीजिए ये वाला और ये वाला पार्ट को। तो देखिए दोस्तों कि मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी बहुत ही जल्दी से पढ़ने लगेंगे। इंग्लिश वर्ड जैसे लेटर्स, कोई वर्ड भी नहीं आता, उसके जगह इंग्लिश वर्ड के जगह ये हिंदी वाला जो हमारा वर्णमाला की तरह दिख रहा है, वर्णमाला ही है, वो आप रखें याद। जैसे टी को ट च स बोलते हैं। अगर आपको ये वर्ड आ जाए तो आप इसे पढ़ सकते हैं, चाहे तो ट पढ़ें चाहे तो त पढ़ें तो च स। लेकिन आपको यहाँ पर एक्चुअल उच्चारण जो है च ही उच्चारण होगा। च क्या होगा? चर। ऐसे ऐसे वर्ड आपको बहुत सारे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड में भी मिल जाएंगे सभी, है ना। और ये है वॉवेल। हमेशा देखिए वॉवेल भी बहुत अच्छा रोल अदा करता है, 5 होते हुए भी 27 तरह से पढ़े जाते हैं। और वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, तो इसे मैं लाता हूँ आई को 5 तरह से, ओ को 4 अलग अलग तरह से, और यू को 4 अलग अलग तरह से, डबल ओ को 5 अलग अलग तरह से पढ़ा जाता है। इसमें रोल क्या है? जैसे ए को आ ए ऐ, ई को आ ई ए, है ना। आई को आ ई आई, ओ को आ उ ओ, यू को आ उ यू, डबल ओ को आ उ ओ उ। कैसे याद करना है? जैसे आप किसी को दे दें कॉपी, या बोलेंगे भाई याद कीजिए, तो रखेंगे ए से क्या क्या, दिमाग में भी आप कर सकते हैं। ए से क्या क्या होता है लिख के भी, अ होता है, ए से आ होता है, ए ऐ, आ से ए, आ ए ऐ, आ ऐसे ए है तो मेडल, ए का उच्चारण के लिए यहाँ मेडल में ए को आ लाया गया है, मॉल में यहाँ पर आ को लाया गया है, मेड में यहाँ ए को लाया गया, मैन में यहाँ ए को लाया गया। तो ये उच्चारण है, इससे आपको समझ में आया। कोई भी वर्ड हो आप इन्हीं सबसे रूबरू होने वाले हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिस तो करेंगे ही साथ। तो दोस्तों उसके पहले टी एन के क्या बोलते हैं, ई एन को क्या बोलते हैं, टी एन को सन बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, टी एल को क्या बोलते हैं, सी एल बोलते हैं, सी एल को कन बोलते हैं, टी वाली को क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, सी एल को कम बोलते हैं, है ना। टी यू एल को चुअल बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं। उसके बाद पी आर को प्रो बोलते हैं, टी एन टी को टेंट बोलते हैं। तो आपको बस ये जो अंडरलाइन किया गया है वही याद करना है, और आगे आप देख लीजिए इस तरह से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप कॉपी पे लिख सकते हैं, इसे लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए। इधर एग्जाम्पल दिया गया है जो वर्ड्स मीनिंग में है। अभी ये छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल्स लग रहे हैं, जिनको नहीं भी पढ़ने आता वो भी पढ़ने लगेंगे और आसानी से लिखेंगे भी। तो यहाँ फिर से देखिए एक स्लाइड ये भी रहा जो कि इंग्लिश पढ़ने में आपको बहुत ही हेल्प देने वाले हैं। और थर्ड स्लाइड जो है दोस्तों ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड यहाँ तक मैंने लिया है, और इससे ऐड किया जा सकता है। लेकिन इतना पहले अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके बारे न्यारे हो गया, है ना। तो क्या होता है कि इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि लिखते हैं प्रोक्योरमेंट, या लिखा हुआ आपको कहीं मिलता है तो आपको पता तो रहेगा ना, पी आर ओ को प्रो पढ़ते हैं, सी यू आर को क्योर पढ़ते हैं ना, क्योर, और ई एन टी वेंट बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया यहाँ से। तो प्रोक्योरमेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रो क्योर, सब यहाँ से ही लिया गया, क्योर आ गया ना, ए एन टी है तो एम का लगा तो मेंट हो गया, मेंट, प्रोक्योरमेंट, है ना, प्रोक्योरमेंट। तो आपको ऐसे ही से करके पढ़ना है। अब दोस्तों देखिए अगर हमारे वीडियो तक आप पहुंच बनाना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में, कहीं भी लिख के टाइप कर दीजिए, माइक पे बोलिए, सारे वीडियो तक पहुंच आपकी बन जाएगी। और उसके बाद रीडिंग करना सीखना चाहते हो, या राइटिंग, मतलब अच्छा ग्रामर के अनुसार, ग्रामर बेस्ड या स्पोकन, उसी तरह से ग्रामर बेस्ड, तो आप आसानी सीख सकते हैं। देखिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में
97 तक सीरियल दिया गया। अब वहाँ देख लीजिए। बस शर्त है दोस्तों कि कॉपी बना लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो पर निर्भरता आपकी कम हो जाए और कॉपी से आप डिवीजन कर सकें। सब कुछ सरल सरल तरीके से सिखाया गया है, आपको इतना अच्छे से कभी भी नहीं। फ्री में आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो इससे अच्छा कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला। इधर उधर की बात नहीं दोस्तों, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो अंग्रेजी बस आपको लिख लिख कर ही सारा चीज़ इंग्लिश सीख जाएंगे आप, लिख कर बोल कर। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीखा जा सकता है अगर हमारे कहने पे आप रहते हैं तो। अब देखिए 5 लेटर वाले वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। पी से स्टार्ट है, पाशा, ठीक है, पाशा, पाश्म। नेक्स्ट वर्ड है तो पासपाई, पासपाई। नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ करते हैं पासपाई, पैसे, है ना। नेक्स्ट है पास्ता, नेक्स्ट है पे, है ना, पास्ते, है ना, पे, पास्ते, पास्ते। नेक्स्ट वर्ड है पास्ट्स। नेक्स्ट देखिए पास्टी। नेक्स्ट पटस। अगला क्या है, पैच, टी सी एच को च बोलते हैं इसलिए पैच उच्चारण हुआ है। नेक्स्ट है पैटेड, टी डी को टेड बोलते हैं, ए के बाद ई भी आता है तो भी ए का उच्चारण हो जाता है, और ए टी ई को भी एट बोलते हैं तो पेटेड। इजी है, 3 तरह से पढ़ दिया मैंने। पेटेन, ई एट पेन बोलते हैं, टी लगा टेन तो पेटेन, और ए टी को भी एट बोलते हैं, 2 तरह से पढ़ा गया ना, पेटेन। फिर देखिए ई आर को बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, पेटर। फिर देखिए पेट्स। नेक्स्ट है पैथ। नेक्स्ट वर्ड है पैथी। अगला है पैटिन। नेक्स्ट वर्ड है पेटियो। नेक्स्ट है पेटली। नेक्स्ट पटना तो आप जानती होंगे ना, पटना, है ना, पटना। नेक्स्ट है पैप्सी। नेक्स्ट पट्टा। नेक्स्ट पेटे। नेक्स्ट वर्ड है पैटी। अगला देखिए पारसी। नेक्स्ट पार्टी। नेक्स्ट पार्ट्स, पार्टी। नेक्स्ट परुष। नेक्स्ट पार्व। नेक्स्ट है पार्वो। नेक्स्ट है पर्शन। अगला देखिए पाश्च, पास्को, पेशियो, और है पेशेस, पेशेस। दोस्तों एक और स्लाइड देख लीजिए और उच्चारण कीजिए, इनको नहीं आता जैसे पटुस, है ना, पाउस, पाउस। नेक्स्ट है पाउस, सी को सा बोलते हैं, पाउली, पाउल्स, है ना, पाउनी। नेक्स्ट वर्ड है पाउशा। अगला देखिए पाउस, पाउस, है ना, जैसे प्ले पाउस, है ना, पाउस मीन्स पाउस, पावन। नेक्स्ट है पेव्ड, एक के बाद ई है, पेव्ड, ईडी भी को एड बोलते हैं, पेवेन, देखिए वेन, पेवेन, पेवर। नेक्स्ट है पेप्स, पेप्स, पेविया। नेक्स्ट वर्ड है पेविड। फिर है पेविन, पेविन। नेक्स्ट है पेबिस। अगला वर्ड है पवास। नेक्स्ट पवाव। अगला देखें पेव्ड। नेक्स्ट पेवर, पेवर। नेक्स्ट है पॉक्स, पॉक्स। नेक्स्ट पॉकी। अगला है पॉल्स, पॉन्स। पैक्सेस, पैक्सेस, पैक्सिल, पेड, पेई, पेयर, पेएस, पीस, पीस, पीच, पीग, पिक्स, और है पिक्स, पिक्स, पिक्स। ऐसे ऐसे उच्चारण करने से फ़ायदा ये होता है कि आपका क्लियरिटी होता है। कोई वर्ड को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर, आपको पता चलेगा कि क्या आपने पढ़ा, क्यों पढ़ा, किस तरह पढ़ा, और आप लिखेंगे भी। साथ ही दोस्तों इस टेक्स्ट के आने के बाद आपको अभी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट पूरा आने दीजिए। और इस टेक्स्ट मैं बता दूं, ये टेक्स्ट दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स की बुक्स है, पूरा बुक जो है टाइप कर दिया गया। इस तरह रोज एक स्लाइड आते आते तो कितनी बड़ी बात हो जाती है कि जब कारवां स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो है चलते रहता है। मंजिल तक कभी न मैं पहुंचा हूं ना आप पहुंचे हैं। अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहते तो इंग्लिश आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। 10 दिन दीजिए, इंग्लिश में आपको पता चलेगा क्या आपने प्रोग्रेस किया। लेकिन आप वाकई में आपका एफर्ट्स होना चाहिए, आपका जो मेहनत होना चाहिए। सिर्फ किसी के बोल देने से सिर्फ इंग्लिश आप सीख नहीं लेंगे,
आपको मेहनत करना ही होगा। दोस्तों एक बार आप इसे रिवीजन कीजिएगा मेरे पॉज करने के बाद, अब फिर मैं इससे स्टार्ट करूँगा और डिफरेंसेस जो होगी उसको आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ गलतियाँ आपने किया और नहीं करना चाहिए था। तो देखिए पॉज कीजिए, स्टार्ट कीजिए पढ़ना, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए अब दोस्तों मैं बताता हूँ। आई एस ईज बोलते हैं ना, ईज पार्ट ऑफ वर्ड है। तो टी आर का मतलब ट्रीज हो गया। इन देखिए इन इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग, इंग जो है एम का लगाया तो मिंग, सी एम को ऐसे भी कम बोलते हैं, कमिंग अप इन द 1950s। 19s जब है तो ये मतलब बहुत बताता है कि दशक बताता है एस का मतलब, तो 1950s एंड 1960s। एंड देखिए यहाँ पर एंड सी को बोलते हैं कंपटीशन, कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स। नेक्स्ट है तो इम्पोर्ट्स के बाद है एट दैट, एट टी एच ई डैट, डैट स्टेज, एज ई को एज बोलते हैं, ये भी हमारा पार्ट्स वर्ड है। वुड भी पार्ट्स वर्ड है। डब्ल्यू है तो वुड, अगर डब्ल्यू के सी है तो शुड कुड हो जाता, अगर डब्ल्यू की जगह एस एच रहता तो शुड हो जाता। तो तीन वर्ड इससे बनते हैं, वुड कुड शुड। याद रखिएगा नॉट हैव, allowed, 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 these allowed imports of only essen, देखिए sen, और ये देखिए CL, essential items such as machinery, देखिए मशीनरी, CH को जो है श पढ़ा गया तो आई हो गया शी हो गया, मशीनरी चा नहीं, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, etc. Note that all developed countries during the early stages of development have given protection to domestic, एक जो है टी क्या लगा टिक हो गया, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू a variety of means। स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग अराउंड, वही उन्डी कौन बोलते हैं यार, लगा अराउंड, साउंड, ग्राउंड, बहुत सारे वर्ड बनता है उनसे। 1991 सम फॉर रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड, एक बाद ही है मेड इन इंडिया। द गवर्न, ई आर एंड गवर्न बोलते वी लगा वर्न हो गया, ई एन डी गवर्न बोलते एम लगा मेंट हो गया। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियंस प्रोड्यूसर, देखिए प्रोड्यूसर्स टू compete with producers around the globe। it felt, feel का पास्ट होता है felt, it felt that competition। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पर याद दिला दूँ आपको कि पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड तो है जैसे वर्ब है ना, V1 V2 V3 यानी प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल के जो सीरीज है उसको भी याद आप करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। अब देखिए वुड इम्प्रूव, इसका लिंक है आपको नीचे मतलब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ मिल जाएगा। तो इम्प्रूव द ईयर को पी लगा परफॉर्मेंस, एन बोलते हैं लगा मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ। दोस्तों ऐसे ऐसे करके इंग्लिश पढ़ सकते हैं। आपका क्या डिफरेंसेस रहा अब आप यहाँ देख लिए, नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। कल फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एक ग्रुप में शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो बनाने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग, धन्यवाद।